हेलो एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर हमारा जियोमेट्री का। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ था टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। ठीक है, हमने बहुत सारे पॉइंट जो है, मतलब कि लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो मीडियन का हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि माध्यिका जो हमारी है वो हमारी क्या होती है। ठीक है, लेक्चर को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लेक्चर को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारा टॉपिक सेम रहने वाला है। इसमें भी हम टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ट्रायंगल्स की, कि ट्रायंगल्स पर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। हमारा जो मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक हमारा कौन सा है? जियोमेट्री। ठीक है, चल करते हैं स्टार्ट। टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ था। क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था मीडियन को। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रॉइड को। ठीक है, आज हम किसको डिस्कस करेंगे? आज हम सेंट्रॉइड को डिस्कस करेंगे कि सेंट्रॉइड जो हमारा होता है, सेंट्रॉइड हमारा क्या होता है। ठीक है, चल सेंट्रॉइड की अगर बात करें तो हिंदी में सेंट्रॉइड को आप केंद्रक बोलते हो। क्या बोलते हो आप? केंद्रक बोलते हो, या फिर आप इसको गुरुत्व केंद्र बोलते हो। ठीक है, अब आपको एक चीज समझना है। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको मीडियन बताई थी कि मीडियन हमारी क्या होती है। ठीक है, और मीडियन हमारी क्या होती है तो आप देखो मीडियन हमारी क्या होती है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ट्रायंगल हो गया। और इस पॉइंट को आप शीर्ष पॉइंट बोलते हो, वर्टेक्स बोलते हो। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी मीडियन हो जाएगी। यहां से आपने ये ड्रॉ किया तो ये भी आपका मीडियन हो गया, और यहां से आपने ये ड्रॉ किया तो ये भी आपका मीडियन हो गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक चीज को नोटिस करो। क्या चीज नोटिस करना है आपको? आपको ये नोटिस करना है कि ये जो तीनों मीडियन आपकी हैं, ये किसी एक सिंगल पॉइंट पर क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट आपका होता है, इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? इस पॉइंट को आप सेंट्रॉइड बोलते हो। ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? ये पॉइंट आपका सेंट्रॉइड कहलाएगा। ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? ये पॉइंट आपका सेंट्रॉइड कहलाएगा। मतलब इसको आप केंद्रक बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे आप इसको केंद्रक बोलोगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो सेंट्रॉइड आपका क्या होता है? सेंट्रॉइड आप समझ गए होगे कि थ्री मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेम पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगी। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका होगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियम, इसको मीडियन, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल बोलोगे। क्या बोलोगे आप? इसको आप सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल बोलोगे। ठीक है, मतलब जो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या कर रही होंगी? प्रतिच्छेद कर रही होंगी। तो जो वो प्रतिच्छेदक बिंदु आपका होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका केंद्रक कहलाएगा। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर। आगे देखो, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको बताऊं तो कल की क्लास के अंदर आपने एक चीज समझी थी कि जो मीडियन आपकी होती है, मीडियन आप जो ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये आपकी क्या होगी? ये आपकी मीडियन है। तो आपको एक चीज बताया था कि ये जो मीडियन होती है, ये सामने जो साइड आपकी होती है, ठीक है, इसको दो बराबर, अरे दो बराबर भागों में क्या कर देगी? डिवाइड कर देगी। ठीक है, मतलब ये दोनों पार्ट बराबर हो गए। अब ये वाली जो माध्यिका आपकी है, ये क्या कर रही होगी? इसको दो बराबर भागों में बांट रही होगी। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो माध्यिका आपकी होगी या मीडियन आपकी होगी, ये इसको क्या कर रही होगी? बराबर भागों में बांट रही होगी। ठीक है, अब एक चीज आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो सेंट्रॉइड पॉइंट हमारा यहाँ पे निकल के आया, इन तीनों जो मीडियन है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको आपने क्या बोला? इसको आपने सेंट्रॉइड बोला। ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका केंद्रक कहलाता है। ठीक है, हिंदी में आप इसको क्या बोल दोगे? हिंदी में आप इसको केंद्रक बोल दोगे। ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका केंद्रक कहलाता है। ठीक है,
तो अब जो सेंट्रॉइड आपका होता है या केंद्रक जो आपका होता है, यह मीडियन को, ये मीडियन आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेंट्रॉइड पॉइंट हो गया है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेंट्रॉइड पॉइंट हो गया। तो ये जो सेंट्रॉइड पॉइंट है, इस मीडियन को, इस मीडियन को क्या करेगा, इस मीडियन को डिवाइड करेगा, क्या करेगा, इस मीडियन को डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा आपका 2:1। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन बनेगा यहां से। ठीक है, तो सेंट्रॉइड जो आपका होता है, यह मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड कर देता है, 2:1 में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो केंद्रक माध्यिका को क्या करेगा, 2:1 के अनुपात में विभाजित कर देगा। ठीक है, 2:1 के अनुपात में विभाजित कर देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है आपका बनेगा यहां से, जब अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो, ये बात समझ में आई आपको। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, यही चीज मैं आपको बोल रहा था यहाँ पे। ठीक है, कि जो केंद्रक आपका होता है, ये केंद्रक क्या करेगा, ये केंद्रक आपका इसको 2:1 में क्या कर देगा, 2:1 में डिवाइड कर देगा, किसको, मीडियन को। ये आपका क्या है, ये आपका मीडियन है, ये आपका क्या है, ये आपका मीडियन है। हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको माध्यिका बोलोगे। क्या कहलाता है ये आपका, ये आपका माध्यिका कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं आगे, अपन आगे बात करते हैं किसकी, तो भैया अपन आगे बात करते हैं एल्टीट्यूड की। ठीक है, हम एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, हम हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, और हम हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चल, तो अब क्वेश्चन हमारा ये है कि एल्टीट्यूड क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, हाइट हमारी क्या कहलाती है। ठीक है, तो आप क्या समझोगे यहाँ पे, सीधी सीधी बात है, परपेंडिकुलर आप किसको बोलोगे, परपेंडिकुलर आप किसको बोलोगे, तो परपेंडिकुलर आप क्या बोलोगे कि जो आपका ये शीर्ष है, वर्टेक्स आपका है, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, ये आपका शीर्ष कहलाता है। ठीक है, अब इस शीर्ष से, शीर्ष, ये वाला शीर्ष आपने लिया है, तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी, इसकी सम्मुख भुजा ये होगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी, इस शीर्ष की सम्मुख भुजा हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखो, इस शीर्ष से आपने क्या किया, आपने यहां पर एक लाइन खींची। ठीक है, एक लाइन खींची, ठीक है, एक सीधी रेखा आपने खींची, जो कि इस सम्मुख भुजा के साथ क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जो क्या कर रही है, इस सम्मुख भुजा के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये जो एडी लाइन आपकी यहाँ पे आई है, ठीक है, एडी लाइन जो आपकी आई है, ये एडी लाइन आपकी क्या हो जाएगी, एडी भुजा लंब हो जाएगा किस पर, बीसी भुजा पर। ठीक है, एडी भुजा जो आपकी रहेगी वो बीसी भुजा पर क्या हो जाएगी, वो बीसी भुजा पर आपकी लंब हो जाएगी। ठीक है, तो एडी एज एल्टीट्यूड आप क्या बोलोगे, एडी जो आपका है वो आपका एल्टीट्यूड हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, साइड बीसी के रिस्पेक्ट में एडी आपका एल्टीट्यूड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये देखना है, ये आपका क्या है, लंब है, मतलब वर्टेक्स से, वर्टेक्स से आपने क्या किया है, वर्टेक्स से आपने जो साइड है, ठीक है, जो आपकी सम्मुख भुजा है, उस पर आपने 90 डिग्री एंगल के साथ एक सीधी रेखा को कनेक्ट किया। वो जो सीधी रेखा आपकी आई है वो आपकी यहाँ पे एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर या फिर हाइट कहलाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, क्या होता है आपका, जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जो आपके परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, तीनों जो आपके परपेंडिकुलर होंगे, अब तीनों परपेंडिकुलर से मतलब ये है, अपन बात कर रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, अपन बात कर रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। ठीक है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ, ये आपका इधर जगह है, इधर भी नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे, तो ये आपने इस वाले शीर्ष से
इस भुजा पर ये आपने 90 डिग्री बना दी, एक लाइन जोड़ दी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो इस शीर्ष से आपने सम्मुख भुजा पर एक लाइन ड्रॉ कर दी जो 90 डिग्री बना रही है, और इस शीर्ष से आपने इस भुजा पर एक खींच दिया है। अच्छा, ये जो ट्रायंगल आपका है, ये आपका कैसा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया? हिंदी में आप बोलते हो इसको समबाहु त्रिभुज, ठीक है। हिंदी में आप इसको क्या बोलते हो? हिंदी में आप इसको बोलते हो समबाहु त्रिभुज। ये आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर अपन इसकी नेमिंग कर दें ए बी सी, ठीक है, और ये जो पॉइंट आपके आए हैं इसकी नेमिंग कर दो पी क्यू आर। तो ये जो आपका आया है ना एपी, फिर आपका आया है सी क्यू, फिर आपका आया है बी आर, तो ये आपस में क्या होंगे? इनकी जो लेंथ होगी आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जो आपके परपेंडिकुलर होते हैं, तीन परपेंडिकुलर आपके बनेंगे, तो तीनों ही परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो आपकी क्या होगी? वो आपकी बराबर होगी, ठीक है। वो आपकी क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको याद रखना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो आपका होता है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर मैं एपी की बात करूं, ठीक है, इसकी बात करूं, अगर मैं एपी की बात करूं तो मैंने क्या बोला कि एपी हमारा परपेंडिकुलर, मैंने यही बोला आपको कि एपी आपका क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बोलूं तो यहाँ पे एपी के अलावा सी क्यू अपन बोल दें और बी आर अपन बोल दें, तो ये भी हमारे क्या है? ये भी हमारे परपेंडिकुलर है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जो हमारा परपेंडिकुलर होता है, जो हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर और क्या होगा? परपेंडिकुलर, इसी यही आपका क्या होगा? एज वेल एज मीडियन, यही आपका माध्यिका होगा। यही आपका क्या होगा? यही आपका माध्यिका होगा, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जो आपका परपेंडिकुलर होता है वही आपका क्या होता है? वही आपका माध्यिका होता है, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर माध्यिका और आपका मतलब कि मीडियन और परपेंडिकुलर दोनों आपके एक ही होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो आपका नोट लिखा है, ये यही बोल रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर एंड मीडियन आर सेम लाइन सेगमेंट, ठीक है। एक ही लाइन सेगमेंट होता है जो आपका माध्यिका का भी रोल प्ले कर रहा है और परपेंडिकुलर का भी रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। चलो बढ़े आगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एडी लाइन आपकी है, ये एडी लाइन आपकी क्या हो गई है? ये एडी लाइन ही आपकी परपेंडिकुलर हो गई है, ठीक है। साथ ही साथ ये एडी लाइन आपकी क्या हो गई है? साथ ही साथ ये एडी लाइन आपकी यहाँ पर मीडियन भी हो गई है, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल आपका रहेगा, ये ट्रायंगल आपका कौन सा हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। मतलब कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है। मतलब आपका क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज आपका हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है आपका? समबाहु त्रिभुज आपका हो गया है, ठीक है। चलो बढ़े आगे, तो ये जो दो नोट अपन ने देखे वो दोनों नोट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो आगे अपन बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं आइसो स्केल ट्रायंगल की। तो आइसो स्केल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? हिंदी में आप इसको बोलते हो समद्विबाहु त्रिभुज, बोलते हो। अब आइसोस्केल ट्रायंगल जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर होता क्या है? हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ये समझा था कि हमारी टू साइड्स एंड टू एंगल्स, ठीक है। दो साइड मतलब दो भुजाएं हमारी बराबर होती हैं और दो एंगल हमारे बराबर होते हैं, यही हमने पॉइंट समझा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर जो हमारे समान एंगल हैं, तो समान एंगल से समान भुजाओं पर, ठीक है, जो हमारे दो एंगल बराबर हैं और जो हमारी दो भुजाएं बराबर हैं,
तो आपको इक्वल एंगल जो है उस इक्वल एंगल से मतलब उस इक्वल एंगल के शीर्ष से समान भुजाओं पर आपको क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर खींचना है। ठीक है, परपेंडिकुलर आपको खींचना है। ठीक है, तो याद रखना कि जब हम समान कोण से समान भुजा पर परपेंडिकुलर को बनाएंगे तो उन दोनों की जो लेंथ होगी वो आपकी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है वो लेंथ आपकी क्या होगी, वो आपकी बराबर होगी। ठीक है, ये याद रखना है। देखो यही लिखा हुआ है कि इन आइसोस्केल ट्रायंगल टू परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम इक्वल एंगल टू इक्वल साइड आर इक्वल, वो आपका इक्वल होगा। एंड क्या लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अनइक्वल एंगल, जो असमान कोण आपका होगा उससे जो परपेंडिकुलर आपका ड्रॉ किया जाएगा किस पर, अनइक्वल साइड पर। ठीक है, क्या होगा, अनइक्वल साइड पर जो ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखना है कि वो आपका लंब भी होगा, वो आपका माध्यिका भी होगा और वही आपका कोण अर्धक भी होगा। वही आपका क्या होगा, वही आपका कोण अर्धक भी होगा। ठीक है, जैसे आप डायग्राम यहाँ पे देखो, तो डायग्राम में आप यहाँ पे एक चीज को समझो कि जैसे समान भुजाओं समान एंगल की अपन बात कर रहे हैं ठीक है, समान भुजा और समान एंगल की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि ए बी जो आपका है और ए सी जो आपका है। ठीक है, मतलब अपन बात कर रहे हैं किसकी, इस वाली भुजा की बात कर रहे हैं और इस भुजा की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर है। ए बी भुजा आपकी बराबर है ए सी भुजा की। ठीक है, और बी डी जो आपका है, ठीक है, अब आपको यही बताया कि भैया अगर आप इससे इस वाले, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एंगल आपके समान है, ये एंगल क्या है, ये एंगल आपके समान है, तो समान एंगल से आपने इस समान भुजा पर क्या खींचा है, परपेंडिकुलर आपने खींचा है। क्या खींचा है, परपेंडिकुलर आपने खींचा है। तो ये जो परपेंडिकुलर आपके होंगे, परपेंडिकुलर भी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि जो बीडी आपका है और जो आपका सीई आपका है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये बात कर रहे हैं अपन परपेंडिकुलर की, हमारे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर आपकी क्या होंगी, ये परपेंडिकुलर आपके बराबर होंगे। और ये जो अपन ने बात की, ये अपन ने साइड की बात की, ये आपकी साइड। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये एंगल जो आपका यहाँ पे बन रहा है डेट इज द अनइक्वल एंगल। इसको अपन ने क्या बोल दिया, ये हमारा अनइक्वल एंगल। ठीक है, और ये हमारा अनइक्वल एंगल हो गया। और ये वाली जो हमारी साइड है, ये हमारी क्या हो गई है, अनइक्वल साइड हो गई। ये हमारी क्या हो गई है, ये हमारी अनइक्वल साइड हो गई है। तो अनइक्वल एंगल से अनइक्वल साइड पर आपने क्या किया, आपने परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया। आपने क्या किया, परपेंडिकुलर को ड्रॉ आपने यहाँ पे किया। ठीक है, अब परपेंडिकुलर को आपने यहाँ पे ड्रॉ किया तो होगा क्या, ये जो परपेंडिकुलर आपका है, ये जो परपेंडिकुलर आपका है ए एफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ए एफ आपका क्या हो जाएगा, ए एफ आपका यहाँ पे एंगल बाई सेक्टर हो जाएगा। एंगल बाई सेक्टर मतलब कि कोण अर्धक, हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे, कोण अर्धक। ठीक है, तो ये आपका कोण अर्धक हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या रखना है याद कि ए एफ जो आपका है, ए एफ जो आपका है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मीडियन हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका मीडियन भी हो जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ए एफ जो आपका रहेगा वो आपका परपेंडिकुलर भी रहेगा। वो आपका क्या रहेगा, वो आपका परपेंडिकुलर भी रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ठीक है, तो ए एफ आपका बीसी पर माध्यिका हो गया है। ए एफ आपका एंगल ए का, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल आपका बना हुआ है एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर ये किस एंगल का है, तो ये है आपके एंगल ए का। तो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर आपका हो जाएगा। ठीक है, आई इतनी बात समझ में आपको, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, ये जो नोट आपका था वो आपको ये समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो आगे आप देखोगे, नेक्स्ट हम विषम बाहु त्रिभुज की बात करें। ठीक है, तो इसके अंदर विषम बाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा आपकी बराबर ना हो, ना ही एक भी कोण आपके बराबर होंगे।
ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखना है कि आपका जो विषम बाहु त्रिभुज होता है, इसके अंदर अगर हम परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर रहे हैं, 3 परपेंडिकुलर आपके होंगे, तो तीनों ही परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो आपकी क्या होगी, अनइक्वल होगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको अनइक्वल लेंथ के परपेंडिकुलर देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, अनइक्वल लेंथ के आपको परपेंडिकुलर देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट नोट जो आपका है वो आपको ये बोल रहा है। आगे आपको याद रखना है एक्यूरेट एंगल ट्रायंगल। एक्यूरेट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या हो गया आपका, ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर जो कोण आपके बन रहे हैं उनका जो माप है वो 90 डिग्री से कम है, वो आपका एक्यूरेट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब एक्यूरेट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपने तीनों परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया। ठीक है, क्या किया, तीनों परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक एक्यूरेट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, हिंदी में आप इसको बोलते हो न्यून कोण त्रिभुज। आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको न्यून कोण त्रिभुज बोलोगे। तो जो आपका न्यून कोण त्रिभुज होता है इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर को यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये न्यून कोण त्रिभुज जो होता है इसके अंदर जो आपका ये परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर्स होते हैं ये आपके त्रिभुज के अंदर होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर कहाँ पे होते हैं, आपके त्रिभुज के अंदर आपके परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज में सभी या तीनों लंब जो आपके होंगे वो आपके त्रिभुज के अंदर होंगे। एक भी लंब जो है या परपेंडिकुलर जो है आपका आउटसाइड नहीं जाएगा त्रिभुज के। ठीक है, ट्रायंगल के बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर वहीं हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप क्या बोलोगे, हाँ ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अब आपको तीन परपेंडिकुलर बनाने हैं तीन परपेंडिकुलर, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर परपेंडिकुलर कितने होंगे, तीन होंगे। अब समझना, जैसे ये एंगल आपका है, ये जो एंगल है, ठीक है, तो इस एंगल से आपने क्या किया, इस एंगल से इस सम्मुख भुजा पर आपने परपेंडिकुलर बना दिया। अब बाकी के जो दो परपेंडिकुलर आपके होंगे उन दो परपेंडिकुलर को देखो, ये जो आपका एंगल है इस एंगल से आपने ये लाइन खींची। ठीक है, और इस एंगल से आपने ये लाइन खींची। कहने का मतलब ये है कि ये वो भुजाएं हैं, ये आपकी वो भुजाएं हैं, ठीक है, जो समकोण को बना रही हैं, और यही आपकी क्या है, यही आपकी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्यों बता रहे थे आप पिछले वाले केस के अंदर कि जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो हमारा त्रिभुज के अंदर होगा। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज के अंदर परपेंडिकुलर हमारे सारे किसमें चले गए हैं, त्रिभुज के अंदर चले गए हैं। लेकिन समकोण त्रिभुज के अंदर जो भुजाएं समकोण बना रही हैं वो भुजाएं आपकी क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली जो भुजाएं होंगी वही आपकी क्या होंगी, वही आपकी परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, और जो आपका इस वर्टेक्स से आपने हाइपोटेंसिव पर जो आपने लंब यहाँ पे डाला होगा, मतलब कर्ण पर जो आपने लंब डाला होगा, यही बस आपका त्रिभुज के अंदर होगा। ये लंब जो आपका है, एडी लंब जो आपका है, ये आपका क्या होगा, त्रिभुज के अंदर होगा। ठीक है, तो इनसाइड इन ट्रायंगल, इनसाइड ट्रायंगल, सिर्फ यही आपका क्या होगा, यही आपका ट्रायंगल के अंदर होगा। ठीक है, बाकी ये दो लाइन आपकी ट्रायंगल के अंदर हैं क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि समकोण त्रिभुज के अंदर क्या हो रहा है कि जो लंब आपका है सिर्फ और सिर्फ जो हमारी हाइपोटेंसिव है उस पर जो हमारा परपेंडिकुलर खींचा गया है वही सिर्फ त्रिभुज के अंदर है। ठीक है, वही सिर्फ त्रिभुज के अंदर है। बाकी जो दो लंब आपके हैं वो तो क्या है आपके, जिनके द्वारा आपका राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो अब हम ऑब्ट्यूस एंगल की बात करते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब हो गया है अधिक कोण। अब अधिक कोण आप देखोगे तो अधिक कोण आप देखो, अधिक कोण आपका क्या बन रहा है, अधिक कोण ट्रायंगल जो आपका है वो अधिक कोण ट्रायंगल आपका क्या बन रहा है। ठीक है, अब अधिक कोण ट्रायंगल का अपन ने डेफिनेशन क्या देखा था कि एक एंगल जो है वो 90 से ज्यादा है और बाकी जो दो एंगल आपके हैं उनका जो कुल योग होगा वो 90 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका अधिक कोण हो जाएगा।
अब अधिक कोण के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो अधिक कोण के अंदर क्या होगा, एक कोण तो आपका 90 से ज्यादा हो गया, लेकिन इसके अंदर हमें दो क्या देखने को मिलेंगे, दो हमें एक्यूरेट एंगल देखने को मिलेंगे। ये हमारे दो एक्यूरेट एंगल हो गए, ठीक है, दो हमारे क्या हो गए, एक्यूरेट एंगल हो गए। तो अब इन एक्यूरेट एंगल से हम लंब को खींचेंगे तो ये लंब हमारा देखो ये खींचा, ठीक है, बीसी पर जो हमारा लंब आएगा वो एडी आ जाएगा। अब जो ये वाला एक्यूरेट एंगल है तो आप इस लाइन को क्या करोगे, इस वाली लाइन को आप एक्सटेंड करोगे और इसके ऊपर आप ये लंब खींचोगे, ठीक है। तो जो एक्यूरेट एंगल है, तो एक्यूरेट एंगल से हम जो परपेंडिकुलर को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो आउटसाइड द हमें ट्रायंगल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो लंब आपका है, ठीक है, और आपका ये वाला जो लंब आपका है, ये वाला जो लंब आपका है, ये आपका कैसा है, आउटसाइड ट्रायंगल है, ठीक है। और जो आपका ऑप्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है, ये आपका ऑप्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण, ये आपका क्या है, ऑप्ट्यूस एंगल है। तो ऑप्ट्यूस एंगल से आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये परपेंडिकुलर हमें कहां देखने को मिलेगा, इनसाइड ट्रायंगल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा हमें, इनसाइड ट्रायंगल हमें देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा, ये हमें इनसाइड ट्रायंगल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्ट्यूस एंगल से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो आपका क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर होगा। और और जो आपके एक्यूरेट एंगल होंगे, एक्यूरेट एंगल से जो आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो आपका क्या होगा, आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल आपका होगा। यहां तक क्लियर, जल्दी से आप कमेंट करें, यहां तक क्लियर। चल बढ़े आगे, चल बढ़ते हैं आगे। तो आगे अपन यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे जो ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में जो हमारी ग्रेटेस्ट साइड होगी, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट साइड पर हमें लीस्ट एल्टीट्यूड मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, लीस्ट एल्टीट्यूड हमें मिलेगा। मतलब सबसे बड़ी भुजा पर आप यहाँ पे देखो, जैसे ये आपका डायग्राम था, इस डायग्राम में आप देखोगे कि सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन सी है, ठीक है। अपन कलर चेंज कर लेते हैं, कलर इसमें कुछ ले लेते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, ग्रेटेस्ट साइड होगी। तो ग्रेटेस्ट साइड पर हमें हमेशा छोटा परपेंडिकुलर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो हमारी छोटी साइड होती है उस पर हमें हमेशा क्या मिलता है, हमें बड़ा परपेंडिकुलर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगला जो नोट हमारा है, वो अगला नोट हमें यही बता रहा है कि सबसे बड़ी भुजा जो होगा उस पे हमेशा आपको स्मॉल लीस्ट एल्टीट्यूड आपको देखने को मिलेगा। और जो लीस्ट साइड हमारी होगी उस पर हमें हमेशा ग्रेटेस्ट एल्टीट्यूड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ग्रेटेस्ट एल्टीट्यूड हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और चीज याद रखना है, शीर्ष से सम्मुख भुजा को जोड़ने वाली सभी रेखाओं में लंबवत रेखा सबसे छोटा होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे अगर मान लो कि ये आपका ट्रायंगल आपका है, ठीक है, इसमें जो लंबवत रेखा आपकी होगी, वो लंबवत रेखा आपकी क्या होगी, वो लंबवत रेखा आपकी सबसे छोटी होती है, ठीक है, क्या होती है, सबसे छोटी होती है। अब आप ये सोच रहे होगे सर इतने सारे नोट्स क्यों बता रहे हो, क्योंकि बेटा क्या है कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे जब मैं आपको बोलूंगा कि ये इसका आंसर इस तरीके से निकल रहा है, तब आप बोलोगे कि सर ये कैसे आया, ठीक है। तो आप ऐसा क्वेश्चन ना करें, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि एक बार हमारे बेसिक्स अगर क्लियर हो जाएंगे, बेसिक्स अगर हमारे क्लियर हो जाएंगे तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कि जो हमारी
हमारे 3 परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 3 हमारे शीर्ष होते हैं, उनसे हमने लंब बनाए हुए, परपेंडिकुलर खींचे हुए, ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कॉनकरेंट होते हैं। कॉनकरेंट का मतलब होता है एक बिंदुगामी। बिंदुगामी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इनका जो प्रतिच्छेदक बिंदु होगा वो आपका एक यहाँ पे रहने वाला है। एक बिंदुगामी होंगे, एक पॉइंट से होकर गुजरेंगे। ठीक है, क्या होंगे, एक पॉइंट से होकर गुजरेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो कि ये अपन ने एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर आप क्या करो, आप अपने परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ करो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर्स आपने बनाए, तो आप देखो एक पॉइंट से होकर आपके ये परपेंडिकुलर्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो ये आपके क्या होते हैं, कॉनकरेंट होते हैं। ठीक है, चल इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी टर्म है ट्रायंगल से रिलेटेड टर्म्स, उसमें ऑर्थो सेंटर की अपन बात करेंगे। ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है लंब केंद्र। अब लंब केंद्र के नाम से ही आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि लंब केंद्र आपका क्या होता है। जो 3 आपके परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो वो आपके क्या हो रहे हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीनों जो परपेंडिकुलर आपके हैं, ये एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो ये जो सिंगल पॉइंट पर आपका कट किया हुआ है ना, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका ऑर्थो सेंटर कहलाता है। यही आपका ऑर्थो सेंटर कहलाता है, मतलब यही आपका लंब केंद्र कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, आप जल्दी से कमेंट में मुझे आंसर दो कि अगर ये तीनों जो लाइंस हैं, अगर ये तीनों लाइंस जो हैं, अगर ये मीडियन हुई तो मीडियन भी आपकी एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, एक ही आपको पॉइंट मिलेगा, मतलब लंब भी वही, मीडियन भी वही, एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो मीडियन जो आपकी सिंगल पॉइंट पे कट करती हैं, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, जल्दी से आप कमेंट में आंसर करें। आज ही अपन ने पढ़ा है इस चीज को अपन ने आज ही डिस्कस किया है कि मीडियंस जो आपकी होती हैं वो एक सिंगल पॉइंट पे आपकी, सॉरी आज नहीं कल पढ़ा था ना मीडियन, हाँ, तो मीडियन जो होती है वो सिंगल पॉइंट पे आपकी कट होगी। अपन ने ये पढ़ा था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर मीडियन और परपेंडिकुलर एक ही होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ मीडियन जो आपकी होती है सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है। ठीक है, कमेंट में आंसर आना चाहिए और सही आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, चलो ऑर्थो सेंटर तो आप समझ गए होंगे कि ऑर्थो सेंटर आपका क्या कहलाता है। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये आपका ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका ऑर्थो सेंटर है। और बाकी आप जो यहाँ पे देख रहे हो, ये एडी जो आपका है, एडी जो आपका है, सी एफ जो आपका है, और आपका बीई जो आपका है, ये तीनों आपके क्या हैं, ये तीनों आपके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये तीनों आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इन तीनों को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहां से क्वेश्चन जो हमारा है भैया बनता है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है इस नोट से। ठीक है, इस नोट से आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब एंगल मेड बाय एनी साइड ऑन ऑर्थो सेंटर इज सप्लीमेंट्री ऑफ अपोजिट एंगल। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझो ऑर्थो सेंटर आपका क्या होता है। ऑर्थो सेंटर तो अभी आपने यहाँ पे समझा कि भैया ऑर्थो सेंटर जो हमारा होगा, वो ऑर्थो सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर तो हमारा ये हो जाएगा, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे ऑर्थो सेंटर निकल गया। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा ऑर्थो सेंटर निकल के आया। तो अब यहाँ पे यही तो बोला गया है कि किसी भुजा के द्वारा लंब केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है वो विपरीत कोण के संपूरक होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये आपका ऑर्थो सेंटर है, यहाँ से आपका इस ऑर्थो सेंटर पे जो लाइन आया और यहाँ से जो आपकी लाइन आई, इसके द्वारा जो एंगल आपका बना हुआ है ये अपने विपरीत एंगल का, दैट इज द अपोजिट एंगल, इसका क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री होना मतलब इन दोनों एंगल का अगर हम योग करेंगे,
तो ये हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। आप लोगों ने कई बार एग्जाम के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन देखा होगा कि ऐसा आपका एक ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल आपका बना हुआ होता है, ठीक है, ट्रायंगल ऐसा बना हुआ होता है, ऐसा डायग्राम आपका यहाँ पे बना हुआ आएगा और यहाँ पे इस एंगल की जो है वो माप आपकी लिखी हुई आ जाएगी। सपोज मान लो कि ये मैंने बोल दिया 60 डिग्री, ठीक है, और आपसे इस एंगल को पूछ लिया जाएगा कि ये एंगल आपका कितना होगा। ठीक है, ये एंगल आपका कितना होगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे लगने वाला है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखना, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़े आगे, यहां तक क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो हमारा होगा, क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल जो हमारा होगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा जो है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर सभी कोण आपके क्या होंगे? बराबर होंगे। सभी कोण आपके क्या होंगे? बराबर होंगे। सभी भुजाएं जो हैं वो आपकी बराबर होंगी। अब ऐसे ट्रायंगल के अंदर, अगर ऐसे ट्रायंगल के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? परपेंडिकुलर को हम ड्रॉ करते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर जो आपका होता है और मीडियन जो आपका होता है वो आपका क्या होता है? एक ही होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने तो आंसर दिया नहीं है कि मीडियन के द्वारा आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। मैं ही बता देता हूं, इसको बोला जाता है केंद्रक, ठीक है। आज ही पढ़ा है अपन, ठीक है। अगर मैं मीडियन की टर्म में बात करूं और अगर मैं इसी चीज को किस टर्म में बात करूं, अगर मैं इसी चीज को परपेंडिकुलर की टर्म में बात करूं तो ये परपेंडिकुलर के टर्म में आपका क्या हो जाएगा? हाँ, परपेंडिकुलर की टर्म में आपका ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर की टर्म में यह आपका लंब केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका लंब केंद्र हो जाएगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर आपका जो लंब केंद्र होता है और जो आपका केंद्रक होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका इक्वल होता है। मतलब कि एक ही होता है, इक्वल नहीं, एक ही होता है, एक ही बिंदु जो आपका होगा वही केंद्रक होगा, वही आपका क्या होगा? लंब केंद्र आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट नोट आप देखो क्या बोलता है यहाँ पे कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज तो आप लोगों को पता ही है कि समद्विबाहु त्रिभुज जो हमारा होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज हमारा क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया कि हमारी दो भुजाएं यहाँ पे बराबर होंगी और हमारे दो कोण यहाँ पे क्या होंगे? दो कोण हमारे बराबर होंगे। तो ऐसा त्रिभुज जो होता है वो हमारा क्या होता है? आइसोस्केल ट्रायंगल हमारा कहलाता है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर अगर हम मीडियन को ड्रॉ करें, किसको ड्रॉ करें? अगर हम मीडियन को ड्रॉ करें, याद रखना है यहाँ पे, अगर हम मीडियन को ड्रॉ करें, ये हमने यहाँ पे मीडियन को ड्रॉ किया, इसको ड्रॉ किया हमने, मीडियन को ड्रॉ किया। तो मीडियन के द्वारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका यहाँ पे निकल कर आएगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका जो आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका केंद्र हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर मैं यहीं पे आपसे बात करूं कि मैं परपेंडिकुलर को ड्रॉ करता हूं, किसको ड्रॉ करता हूं? मैं परपेंडिकुलर को ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब आप जब इसके ऊपर आप परपेंडिकुलर को यहाँ पे डालोगे तो परपेंडिकुलर जब आपका बनेगा तो परपेंडिकुलर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका परपेंडिकुलर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका लंब केंद्र कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका लंब केंद्र कहलाता है। तो ये जो लंब केंद्र आपका है और जो आपका क्या है? जो आपका
क्या है? हाँ, जो आपका केंद्रक है, ठीक है भैया, कंफ्यूज मत होना, केंद्रक का मतलब यहाँ पे आपका सेंट्रॉइड हो गया है, ठीक है। इंग्लिश वाले बोलेंगे सर हिंदी हिंदी बताए जा रहे हो, ये आपका सेंट्रॉइड हो गया। और लंब केंद्र का मतलब हो गया ऑर्थो सेंटर, ठीक है। लंब केंद्र का मतलब क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर। तो आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर ये दोनों ही आपके अलग अलग पॉइंट होंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट आपके होंगे ये हमेशा आपको, ये जो असमान कोण होगा ना, ये आपका क्या है? आपका अनइक्वल एंगल है। तो अनइक्वल एंगल से सम्मुख भुजा पर जो आपने लाइन ड्रॉ की है, इस पर आपको हमेशा स्थित मिलेंगे। इस पर हमेशा ये होंगे, क्या होंगे? इस पर हमेशा ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर? ठीक है। देखो, यहाँ पे ये डायग्राम भी बना हुआ है, वहां पे ज्यादा किचपिच हो गई है उस डायग्राम के अंदर। ये आपका यहाँ पे सेंट्रॉइड हो गया, ये आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आपके यहाँ पे क्या होंगे? अलग अलग पॉइंट आपके यहाँ पर होंगे, ठीक है। ठीक है। अब इस चीज में आप एक और चीज यहाँ पे याद रख लो। क्या याद रख लो? अगर मैं शीर्ष की बात करूं तो ये आपका वर्टेक्स हो गया। तो आप देखो, इस पॉइंट को आप क्या बोल दोगे? आप इसको, हाँ, इसको आप क्या बोल दोगे? वर्टेक्स बोल दोगे, ये आपका वर्टेक्स है, ठीक है। मतलब ये आपका क्या हो गया? ये आपका शीर्ष हो गया। ऑर्थो सेंटर मतलब कि आपका लंब केंद्र हो गया। लंब केंद्र आपका हो गया। सेंट्रॉइड मतलब जो है, सेंट्रॉइड का मतलब आपका हो गया केंद्रक, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो तीनों पॉइंट आपके हैं, ये जो तीनों पॉइंट आपके हैं, ये तीनों पॉइंट आपको एक लाइन में देखने को मिल रहे हैं। अब एक लाइन में अगर तीनों पॉइंट आते हैं, एक लाइन में अगर आपके क्या आते हैं? तीनों पॉइंट आते हैं, तो आप क्या बोल सकते हो कि वर्टेक्स, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड ये आपके कैसे हैं? ये आपके कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या हो गया? कोलिनियर का मतलब हो गया संरेख बिंदु, एक ही रेखा पर आपके स्थित है, ठीक है। एक ही रेखा पर आपके स्थित हैं, तो ये आपके कोलिनियर हो गए, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? कोलिनियर बोला जाता है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर आपको ये देखना है, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर, ठीक है। किसके अंदर? समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर। आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया आपका? समद्विबाहु त्रिभुज आपका हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर आपको ये कैसे देखने को मिलेंगे? कोलिनियर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट समझो, यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट आपका होता है, मतलब कि लंब केंद्र आपका जो हो गया और जो माध्यिका आपकी है, ठीक है। देखो, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर मेक्स 90 डिग्री विथ साइड और बाइसेक्ट द साइड, देन ट्रायंगल इज आइसोस्केल ट्रायंगल। मतलब आपको यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज की एक नई डेफिनेशन मिली है। क्या डेफिनेशन मिली है? कि लंब केंद्र एवं माध्यिका को जो लाइन आपकी जोड़ती है, अगर वो किसी भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है, या भुजा को समद्विभाजित करे। समद्विभाजित का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि दो बराबर भागों में बांट दे, तो वो आपका जो त्रिभुज होगा, वो त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। क्या होगा? आपका समद्विबाहु त्रिभुज आपका होगा, ठीक है। अब विषम बाहु त्रिभुज की बात करें तो विषम बाहु त्रिभुज आपका क्या होता है, ठीक है। इसके लाइन ट्रायंगल्स आपका जो होता है वो आपका क्या होता है, ठीक है। तो अब आपको इसमें तो पता ही है कि भाई इसका जो वर्टेक्स होगा, सेंट्रॉइड होगा, और आपका क्या? वर्टेक्स हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, और आपका ऑर्थो सेंटर हो गया। ये तीनों आपके क्या होंगे? आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट आपके होंगे, मतलब कि असंरेख बिंदु आपके होंगे, ठीक है। एक लाइन में देखने को नहीं मिलेंगे, ये अलग अलग लाइन में देखने को मिलेंगे। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि एक असंरेख बिंदु मतलब तीन असंरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त गुजरता है,
ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको समझाया था। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज जो आपका होता है, इसमें तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि जो ऑर्थो सेंटर आपका होता है वो आपका ट्रायंगल के अंदर होता है। क्या होता है? ट्रायंगल के अंदर आपका होता है। ठीक है, अब ऑर्थो सेंटर की बात करें तो अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो आपका ऑर्थो सेंटर होगा वो आपका ऑर्थो सेंटर क्या होगा? तो इसका ऑर्थो सेंटर आपका बनेगा कि जिस वर्टेक्स पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, क्या होगा? जिस वर्टेक्स पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा ऑर्थो सेंटर, मतलब कि लंब केंद्र। ठीक है, लेकिन जो न्यून कोण त्रिभुज आपका है ना, न्यून कोण जो त्रिभुज है ना, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा लंब केंद्र। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके परपेंडिकुलर जो है वो आपको ट्रायंगल के अंदर देखने को मिलते हैं। कहां देखने को मिलते हैं? ट्रायंगल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज जो आपका होता है उसके उसमें आप क्या बोलोगे कि ऑर्थो सेंटर जो आपका होगा वो इनसाइड द ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा, और जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल आपका होता है, उसमें जिस वर्टेक्स पर, जिस शीर्ष पर आपका 90 डिग्री का एंगल हो रहा बन रहा होगा वो आपका लंब केंद्र आपका कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर। और जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आपका होगा, इसके अंदर ऑर्थो सेंटर आपको आउटसाइड द ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ये आपको क्या देखने को मिलेगा? आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाहर, ट्रायंगल के बाहर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑर्थो सेंटर देखने को मिलेगा। ऑर्थो सेंटर कहां देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा बाहर। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज के अंदर जो आपका लंब केंद्र मतलब कि ऑर्थो सेंटर आपका होता है, ये आपका त्रिभुज के बाहर होता है। कहां होता है आपका? आपका त्रिभुज के बाहर होता है। कहां होता है? त्रिभुज के बाहर आपका होता है। ठीक है, आउटसाइड द ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो आगे हमारा नेक्स्ट जो टर्म आती है वो हमारी एंगल बाइसेक्टर आती है। और एंगल बाइसेक्टर आपको पता है, इसको आप अर्धक बोलते हो और हिंदी में आप इसको कोण अर्धक बोलते हो। अब कोण अर्धक का काम क्या है कि जो शीर्ष आपका है, शीर्ष से आप सम्मुख भुजा पर एक ये लाइन जो है आप ड्रॉ कर देते हो। ठीक है, और ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है तो इसने क्या किया? इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, दो बराबर भागों में बांट दिया, तो ये जो लाइन आपकी होगी ये आपकी एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। क्या कहलाएगा आपका? एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो कोण अर्धक जो आपका होता है वो कोण अर्धक आपका क्या कहलाएगा? शीर्ष से सम्मुख भुजा को जो जोड़ने वाली लाइन है, यह शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में क्या कर रही है? बांट रही है। ठीक है, मतलब जो हमारा वर्टेक्स एंगल है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े तो जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, इसमें हमारे जो तीनों एंगल बाइसेक्टर होंगे वो हमारी सेम लेंथ के होंगे। ठीक है, क्या होंगे? हमारे हमारे सेम लेंथ के हमें एंगल बाइसेक्टर देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर जो कोण अर्धक आपका होगा, मतलब कि एंगल बाइसेक्टर जो आपका होगा, ठीक है, क्या होगा? जो आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, जो आपका परपेंडिकुलर होगा, जो आपका मीडियन होगा, ये सब आपके क्या होंगे? सेम लाइन सेगमेंट आपके होंगे। क्या होंगे आपके? आपके सेम लाइन सेगमेंट आपके होंगे। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर अपन बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो हमारे क्या होंगे? जो हमारे दो समान कोणों का कोण अधिक जो होगा, ठीक है, इक्वल एंगल का जो हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा इक्वल लेंथ का होगा। ठीक है, वो हमारा क्या होगा? इक्वल लेंथ पर होगा। और जो हमारा अनइक्वल एंगल होगा, अनइक्वल एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर हमारा होगा वो हमेशा अपोजिट साइड पर आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा और मीडियन होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा और मीडियन होगा। ठीक है, तो ये नोट आपको याद रखना है। अगले नोट की बात करें, ये सेम ही हो गया जो अभी आपको बताया। ठीक है, ये सेम ही हो गया। ये जो ए एफ आपका रहेगा यही आपका क्या होगा? यही आपका परपेंडिकुलर होगा और यही आपका क्या हो जाएगा? हाँ, मीडियन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो आगे हमारा क्या है कि जो हमारा विषम बाहु त्रिभुज होता है इसके अंदर तीनों ही कोण अर्धक हमारे क्या होंगे, तीनों ही कोण अर्धक हमारे अनइक्वल लेंथ के होंगे। क्या होंगे, हमारे अनइक्वल लेंथ के हमारे होंगे, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर जो हमारा होगा, एंगल बाइसेक्टर आपका त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, ठीक है। हमेशा आपको इनसाइड द ट्रायंगल देखने को मिलेगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर आपका हमेशा कहाँ होगा, कहाँ लाई करेगा, तो एंगल बाइसेक्टर मतलब कि कोण अर्धक जो हमारा होता है हमेशा त्रिभुज के अंदर लाई करता है। क्या करता है, हमेशा त्रिभुज के अंदर लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द थ्री एंगल बाइसेक्टर आर कॉनकरेंट, ठीक है। जो हमारे तीनों अर्धक होंगे, कोण अर्धक होंगे, एंगल बाइसेक्टर होंगे, वो सभी हमारे क्या होंगे, वो सभी हमारे कॉनकरेंट होंगे, मतलब एक बिंदुगामी होंगे, एक बिंदु से होकर गुजरेंगे, मतलब इनका प्रतिच्छेदक बिंदु जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक ही यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। चलो इसके बाद इन सेंटर की बात करते हैं। इन सेंटर का मतलब क्या होता है, अंतः केंद्र, ठीक है। इन सेंटर मतलब क्या होता है, अंतः केंद्र। अब अंतः केंद्र आपका कैसे बनता है, जो आपका एंगल बाइसेक्टर है ना, क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर। जैसे अगर मैं बोलूं डेट इज द एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल और ये एंगल हमारा बराबर हो गया, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये दोनों एंगल हमारे आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है तो ये जो यहाँ पे आपका एंगल होगा, ये जो दो पार्ट में डिवाइड किया इक्वल पार्ट होंगे, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका निकल के आता है वो आपका अंतः केंद्र कहलाता है, ठीक है। अंतः केंद्र आपका कहलाता है, तो ये चीज याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर का जो आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को इन सेंटर बोला जाता है, अंतः केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंतः केंद्र बोला जाता है, ठीक है। अब इन सेंटर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ये तो आप समझ गए हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है वो आपको याद रखना है इन सेंटर से। क्या याद रखना है कि इन सेंटर से आपका क्वेश्चन क्या बनता है, आप देखो कि यहाँ पे जो इन सेंटर आपका है, ये आपका इन सेंटर है, ठीक है। बी से आपने इन सेंटर को मिलाया, सी से आपने इन सेंटर को मिलाया, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एंगल बना, ये जो आपका एंगल बना बी आई सी, ये जो आपका एंगल बना, ये जो बी आई सी एंगल आपका होता है, जो अपोजिट एंगल होगा आपका, ठीक है। तो याद रखना कितना हो जाएगा उसका, 90 प्लस 1/2 ऑफ अपोजिट एंगल, ठीक है। तो किसी भुजा के द्वारा अंतः कोण पर, अंतः केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा, 90 प्लस विपरीत जो आपका कोण होगा, मतलब अपोजिट एंगल जो होगा उसका हाफ, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बनेगा, इससे क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ये आता है। इसके पहले भी आपको ये कॉन्सेप्ट ऐसा समझाया था, ठीक है। और अभी फिर से आपको ये चीज मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो अगर ये चीज आपको यहाँ पे याद रहेगी तो आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अगला नोट हमारा यहाँ पे ये है कि जो आपका यहाँ पे अगर बात करें तो इन सेंटर जो आपका होता है ना, इन सेंटर आपका ये है। तो इन सेंटर से जो तीनों भुजाएं आपकी होती है, इन सेंटर ये हो गया। अब इन सेंटर से अगर मैं तीनों भुजाओं की बात करें तो ये वाली जो साइड है ये हो गई है, ठीक है। यहां से अगर बात करूं तो इस साइड की डिस्टेंस की बात करूं तो ये हो गई है, ठीक है। और इस साइड की डिस्टेंस की बात करूं तो ये हो गई है। तो आपको याद रखना है कि ये तीनों साइड जो आपकी होती हैं इन सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है, इक्यू डिस्टेंस होती है, ठीक है। क्या होती है, इक्यू डिस्टेंस होती है, मतलब आई डी जो आपका होगा वो बराबर होगा आपका आई ई के, और आपका ये बराबर होगा आई एफ के। मतलब ये तीनों ही डिस्टेंस आपकी क्या रहने वाली है, ये तीनों ही डिस्टेंस आपकी यहाँ पर बराबर रहने वाली, क्या रहने वाली है, तीनों ही डिस्टेंस आपकी यहाँ पर बराबर रहने वाली, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की बात करें, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो आपको याद रखना है यहाँ पे, अब हमने ये तो पढ़ ही लिया था कि सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब इन सेंटर और जुड़ गया है, तो इन सेंटर, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर आपका सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और आपका इन सेंटर क्या होगा, एक ही बिंदु होगा, ठीक है। क्या होगा आपका, एक ही बिंदु होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर आर सेम पॉइंट, ये आपका
सेम पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे सेम आपका आ जाएगा जो आपका आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर तीनों ही चीजें आपकी अलग अलग हो जाएंगी, मतलब आपका सेंट्रॉइड जो आपका है, ऑर्थो सेंटर जो आपका है, और जो आपका अंतः केंद्र मतलब कि इन सेंटर जो आपका है, ये आपके क्या होंगे, अलग पॉइंट्स आपके होंगे, विभिन्न बिंदु आपके होंगे। ठीक है, तो याद रखना है ये आपके किस पर लाई करने वाले हैं, जो आपका अनइक्वल एंगल होगा। तो अनइक्वल एंगल से जो आपने विपरीत भुजा पे लंब या माध्यिका या फिर अर्धक खींचा होगा, उसके ऊपर आपके ये क्या करेंगे, लाई करेंगे तीनों। ठीक है, और तीनों अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, आपके आपके कोलिनियर आपके हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपके कोलिनियर आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो थ्री डिफरेंट कोलिनियर आपके पॉइंट बन जाएंगे। तो ये अगला नोट आपको यही बता रहा है। ठीक है, अगला नोट आपको यही बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करें तो अपन बात कर लेते हैं स्केलेन ट्रायंगल की। इसके अंदर केंद्रक हो गया मतलब सेंट्रॉइड हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, और इन सेंटर जो आपका हो गया ये आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे, मतलब कि असंरेख बिंदु आपके होंगे। तीनों आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, तीनों आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, और याद रखना कि जो आपका इन सेंटर होता है, इन सेंटर हमेशा आपका क्या करने वाला है, ट्रायंगल के अंदर रहेगा। इन सेंटर हमेशा आपका क्या रहेगा, ट्रायंगल के अंदर रहेगा। ठीक है, जैसे ऑर्थो सेंटर में अपन ने बात की थी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो हमारा होता है इनसाइड द ट्रायंगल देखने को मिलेगा। जो हमारा 90 डिग्री के एंगल वाला शीर्ष होता है, वर्टेक्स होता है, उस पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल में देखने को मिलेगा, और ऑर्थो सेंटर हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के अंदर बाहर मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारा इन सेंटर होता है वो किसी भी प्रकार का आपका ट्रायंगल हो, वो हमेशा आपका ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। कहां पे लाई करेगा, ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे की जो ट्रायंगल से रिलेटेड टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम ट्रायंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने भी हमने नोट पढ़े हैं, जितनी भी हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। और आप देखना, अगर आपने इन सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लिया तो आपसे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू, क्लास ओवर।